हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 5 बेटा। भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती है? जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, है ना। और अभाज्य संख्या जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। आपको संख्याओं के इंग्लिश के नाम भी याद करने हैं। 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। तो हम लिख लेंगे, है ना। इसका चार्ट भी हमने बहुत सुंदर तरीके से बना रखा है। 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप इन्हें काउंट करेंगे। द नंबर इज 25। एक साल में कुल कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अब बताइए ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है? अब देखो बेटा, दो गुणनखंड तो सभी संख्याओं के होते हैं। हमें अगर एक भी एक्स्ट्रा मिल जाए तो हम कहते हैं ये संख्या भाज्य है, कंपोजिट है। अब 365 किसके पहाड़े में आएगा? 5 से। इसका कॉर्नर का डिजिट चेक करेंगे 5 के टेबल में, तो ये आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब 3 गुणनखंड तो इसके पक्के हैं। तो ये संख्या कैसी हो गई? भाज्य है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए और गोल घेरा बनाइए। तो सबसे बड़ी संख्या देखते हैं हम कौन सी है पहले। 725। अब ये 725 जैसे ऊपर अभी हमने देखा था, ये तो भाज्य है क्योंकि ये 5 के पहाड़े में आएगी टेबल में, है ना। अब इसके बाद इससे छोटी को देखेंगे, 331। अब ना तो ये सम संख्या है, 2 से भागनी होगी, और विषम 3 से भागनी होगी बेटा, 5 से भागनी होगी। तो 3 की क्या पहचान होती है? अंकों को जोड़कर देख लेते हैं, है ना। उसके बाद ये हमारी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मानी जाएगी, इसका मतलब। नेक्स्ट है, वह कौन सी एकमात्र संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी? तो याद रखना है बेटा, ऐसी संख्या 2 है। 1331 भाज्य संख्या है या अभाज्य? ये एक भाज्य संख्या है बेटा, जो कि 11 से पूरा भाग हो जाएगी, और सिर्फ 11 से ही भाग हो पाएगी। ये 11 के बाद 121 से भाग होगी। इस तरीके से आपको याद करना है। खाली संख्याओं में संख्याओं को घटते क्रम में, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ देखेंगे सबसे बड़ी कौन सी है? 967, 839। और इस तरीके से चेक करते हुए आप पूरा करेंगे। सेकंड पार्ट आपको अपने आप करना है। निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाएं। तो बेटा संख्या रेखा इसने बना के दे रखी है हमें। 500, 550, 600, 650, 700, 750। इसका मतलब 50-50 के गैप है, और बीच में जो ये निशान लगे हुए हैं किस किस के माने जाएंगे? 10 के। 10, 20, 30, 40, 50, फिर 60, 70, 80, 90, 100, है ना। तो अब हमें 680 दिखाना है। 680 कहाँ होगा? 650 से 30 आगे, तो इसको सर्कल कर देते हैं। फिर 540, 500 से 40 आगे यहाँ पर, ठीक है। अब आप समझ गए हैं। इसी तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ करके आप इसे मार्क कर देंगे। 390 कहाँ पर होगा? 350 से 40 ज़्यादा, 570, 550 से 20 ज़्यादा, और इसी तरीके से 190, 150 से 40 आगे, 420, 400 से 20 आगे, 930 कर देंगे आप मार्क, और 1020। दैट्स ऑल बेटा। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।